राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी मातृशक्तियों के श्री चरणों में सादर वंदन अभिनंदन। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सरस्वती मैया। महिला दिवस हमारे जीवन में कम नहीं है। सिर्फ एक दिन महिला दिवस नहीं आता। हर क्षण, हर घड़ी, हर समय, एक एक पल महिला दिवस है। जब हम मातृशक्तियों का सम्मान ना करें तो महिला दिवस नहीं है, और जब हम उनका सम्मान करें, सत्कार करें, आदर करें तो ही महिला दिवस है। और सबको करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री शरीर ही ऐसा है जो हमें किसी न किसी रूप में निरंतर हमारा सहयोग ही करता है, हमारी रक्षा ही करता है। हम उनको क्या देंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया है। वही हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। सरस्वती माता बनकर ज्ञान प्रदान किया। रक्षा की जब बात आई तो मां चंडी का रूप, काली का रूप रखकर उन्होंने हम लोगों का रक्षा किया। गायत्री माता का रूप बनकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्म मंत्र दिया। स्त्री शरीर एक ऐसी शरीर है जो हर प्रकार से सबका रक्षा करती है। माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, हर एक प्रकार से मातृशक्ति हमारा रक्षा ही करती है। भाई के लिए व्रत, पति के लिए व्रत, पुत्र के लिए व्रत, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां सहकर घोर तपस्या करती हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। अनेकों प्रकार की व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, बिना पानी पिए निराजल रहती हैं। ऐसे ऐसे व्रत करती हैं कि हमारे परिवार की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। स्त्रियों के लिए तो कोई व्रत नहीं रखता, लेकिन स्त्री सबके मंगल के लिए व्रत रखती है। तो ऐसे स्त्री का सम्मान हम सिर्फ एक दिवस के रूप में नहीं इसको कर सकते। ये हमारे लिए प्रतिदिन महिला दिवस है। हमें इनका आदर सत्कार हमेशा करना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हम इनको क्या दे सकते हैं जिन्होंने हमें जना है, हमें जन्म दिया है। ये हमारी मातृशक्तियों का इतना बड़ा उपकार है कि आज हम इस धरती पर अगर आज हम हैं तो इनकी बदौलत है। इस धरती पर इन्होंने हमें लाया है, हमने इनको नहीं लाया है, इन्होंने हमें लाया इस धरती पर। तो सोचिए, जिन्होंने हमें स्वयं इस धरती पर लाया, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हम उन्हें सिर्फ आदर दे सकते हैं, सत्कार दे सकते हैं, उनके श्री चरणों में नमन कर सकते हैं, उनको वंदन कर सकते हैं। वो हमारी जीवन दायिनी है, हमारी रक्षा करने वाली हैं। देवताओं को भी जब आवश्यकता पड़ती थी, जब वो हार मान जाते थे असुर शक्तियों से, तो त्राहिमाम करके श्री जगदम्बा जी के ही चरणों में जाकर निवेदन करते थे कि माते मेरी रक्षा करो, हम लोग असहाय हो गए हैं। और माता अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा विशाल रूप काली जी का धारण करके असुर शक्तियों का नाश कर देती थी। तो ऐसी माताओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए, और सब हमेशा करें। जिसने कभी गलती से भी एक बार किसी स्त्री का अपमान किया, वो घोर नरक का गामी है। कभी नहीं करना चाहिए। जिसके घर में
मातृ शक्तियों का अपमान होता है वह घर घर नहीं नरक है। उनके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री को ही लक्ष्मी कहा गया है, देवी कहा गया है। अगर स्त्री का ही सम्मान नहीं है जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी कैसे आ सकती है? इसलिए अगर अपने घर में सुख शांति समृद्धि सब संपन्न जब बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपने घर में कभी भी किसी स्त्री का अपमान न करें, चाहे वो घर की स्त्री हो चाहे बाहर की स्त्री हो। ये मत सोचिए कि मेरी घर की है तो मेरी बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। सबकी बहन बेटियां उतनी ही प्यारी हैं जितनी की आपकी हैं। इसलिए सबका सम्मान बहुत जरूरी है। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस जी का रचना किया तो सर्वप्रथम बाबा ने माता भवानी का वंदना किया। ठीक थे, शंकर भगवान के साथ साथ माता भवानी का वंदन किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने स्त्रियों के लिए अपमानजनक भी शब्द कहे, लेकिन गलत है। बाबा ने मातृशक्ति का बड़ा सम्मान किया है। हमारे शास्त्र पुराण सब सम्मान करते हैं मातृशक्ति का। स्त्री शब्द जुड़ने के कारण आज हमारी धरती पूजनीय है। जिसे लोग बहती नदी कहते हैं, हम उन्हें गंगा मैया कहते हैं। हमारे भारत देश के लोग, हमारे संत जन, ऋषिगण, समस्त देशवासी हमारा गंगा मैया कहता है। हम लोग गंगा मैया कहकर पूजा करते हैं। सुबह जब उठते हैं प्रातः काल तो धरती को धरती माता कहकर हम लोग प्रणाम करते हैं, धरती मैया कहते हैं कि मैया मुझे क्षमा करना, आज मैं आपके इस धरती पर पूरा दिन चलूंगा। ठीक है, आप मेरी रक्षा करना। हे माता, मेरे से कोई भूल चूक हो, मेरे से निरंतर कई प्रकार के अपराध होते रहते हैं, माँ मुझे क्षमा करना, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ तो गलतियां होती रहती हैं। तो हम तो हमेशा क्षमा ही मांगते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो मातृशक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है। इसीलिए कि अगर जीवन सुखमय चाहिए, घर में सुख समृद्धि सब संपन्न रहे, तो स्त्री शरीर का सम्मान बहुत आवश्यकता है। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में कहते हैं दूसरे श्लोक में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती मैया और बाबा शंकर भगवान को मैं वंदन करता हूं। यभयाम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ऐसे बाबा को और माता भवानी को मैं वंदन करता हूं। बताइए, तो जब हमारे शास्त्र, हमारे काव्य, हमारे संत जन, ऋषिगण सबका सम्मान करते हैं, मातृशक्तियों का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जिस स्त्री ने हमें जन्म दिया, हम उसके बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं। कुछ अताताई स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं कि स्त्रियां तो सिर्फ भोग के लिए हैं और किसी काम के लिए नहीं है। अरे भैया, अपनी सोच बदलो।
आज ऐसा कोई काम नहीं है कि जो पुरुष कर रहे हैं और स्त्रियां ना कर रही हैं। चाहे सेना में ले लो, बड़ी से बड़ी हवाई जहाज उड़ाने की बात कर लो, बॉर्डर पे देख लो, शिक्षा जगत में देख लो, कोई भी ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में काम करती हुई हमारी माताएं बहनें आपको नजर आएंगी। ऐसा कोई कार्य उनके लिए असंभव ही नहीं है जो वो ना करती हूं। हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और आप सिर्फ उन्हें, अगर कोई भी व्यक्ति गलत सोच रहा हो कि स्त्री ये नहीं कर सकती, तो उसकी मूर्खता है। आज पुरुषों से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में तात्पर्य है हमारी माताएं बहनें। किसी भी क्षेत्र में वो पीछे हटने वाली नहीं है, सिर्फ उन्हें अवसर मिले। तो ऐसी मातृ शक्तियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उन्हें मैं बधाई क्या दे सकता हूं, उनसे आशीर्वाद की ही कामना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। क्योंकि मातृ शक्तियों को मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो आपसे कुछ ना कुछ सीख सकता हूं, आपसे ग्रहण कर सकता हूं। क्योंकि कभी किसी पुरुष ने किसी स्त्री को जन्म नहीं दिया है, लेकिन स्त्री ने सबको जन्म दिया है। तो जो हमारी जन्मदाता हैं, जो हमारी जगत जननी हैं, जो हमारी माता हैं, उनसे हम सिर्फ आशीर्वाद ही ले सकते हैं। क्योंकि स्त्री सबका सम्मान करती है। स्त्री ही ऐसी है जो हर रूप में है। मैं बार बार कहता हूं, एक ही स्त्री बहन भी है, माता भी है, पत्नी भी है, बुआ भी है, मौसी भी है, नानी भी है, चाची भी है। कितने रोल हैं। पूरे परिवार का सम्मान करती है, सबका देखभाल करती है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, तैयार करना, अपने भाई को पढ़ाना लिखाना, भाई को अच्छा दिशा दिखाना, पुत्र के लिए समर्पण भाव। पत्नी कहां कहां नहीं अपना योगदान देती है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा लास्ट में, कि स्त्री को सिर्फ एक शब्द ज्यादा सुनने को मिलता है कि ये तो पराई है। अरे भैया, वो पराई नहीं है, वो हमारी अपनी है। मायके में उसको सुनने को मिलता है कि ये तो बेटी पराई है। इसे ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा? अगले दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे के घर से जाना है, वहां भी इसे पराई बोला जाता है। जब ये ससुराल में आती है तो ससुराल में भी लोग एक ही चीज बोलते हैं, ये तो पराये घर से आई है, ये क्या जाने हमारे घर का कल्चर, हमारे घर का माहौल। ये जब से आई है हमारे घर में कलह हो रहा है, हमारे घर में तो अशांति फैल गई है। अरे भैया, स्त्री एक ऐसी है बेचारी कि जो दो दो लोगों को जोड़ कर रखती है, दो दो रिश्तों को जोड़ कर रखती है। आज अगर मायके का और ससुराल का दोनों का संबंध है तो मात्र स्त्री शरीर के कारण है। वो वहां की भी परंपरा को निभाती है और यहाँ की भी परंपरा को निभाती है, तो वो पराई कैसी है? वो सदैव पूजनीय है। उसका अपमान मत करो ये कहकर कि वो पराई है। वो पराई नहीं है, वो आपकी अपनी है। समस्त मातृ शक्तियों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के श्री चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन। जय माता की। राधे राधे।